एक्टिव बनाते हैं दोस्तों। लेकिन स्पेशली आज हमारा फोकस हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब आज का हमारा फोकस रहेगा बेसिक लेवल पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएं और कैसे पढ़ें दोस्तों। और दूसरी भाग जो लेकर आने वाला हूं दोस्तों, जो मैं दूसरी भाग लेकर आने वाला हूं, आज पहला भाग बेसिक लेवल का हो गया और दूसरा भाग जो है हमारा एडवांस लेवल का होगा, जिसमें हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक लेवल में पूरी डिटेल से A to Z। दोस्तों मैं वादा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक एक बार आप पूरे देख लेते हैं तो आप लोगों को वॉइस में एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं, 100% पूरी गारंटी के साथ हर एक चीज लिखना आ जाएगा, हर एक चीज समझना आ जाएगा दोस्तों। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग वैसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसके नोटिफिकेशन टाइम से पाते रहें दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि वॉइस का मतलब क्या होता है। तो वॉइस का मतलब होता है दोस्तों वाच्य। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस तरह से इसको हिंदी में कहते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें दोस्तों। तो सबसे इसका पहला जो नियम होता है, आप लोग ध्यान से देखें, रूल्स नंबर 1, पहला नियम। इसके सिर्फ 4 ही नियम है दोस्तों, 4 नियम अच्छे से जान जाओगे तो कोई भी बेसिक लेवल का पैसिव वॉइस बनाने को कोई भी सेंटेंस आएगा दोस्तों आसानी से उसको कर लोगे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। एक्टिव को, पहला नियम, एक्टिव को पैसिव बनाते समय दोस्तों, एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं दोस्तों। सिंपल है, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लाकर रख देते हैं और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को लाकर रख देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला नियम हमारा है दोस्तों। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आई सब्जेक्ट के जगह पर है और ओ जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो आई का फॉर्म बदल जाएगा दोस्तों। तो आई का फॉर्म क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसी तरह से वी है तो वी का फॉर्म ऑस हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से यू दिया है तो यू का फॉर्म यू ही रहता है दोस्तों। यू अपना फॉर्म नहीं बदलता है, इतना याद रखिएगा, यू अपना फॉर्म नहीं बदलता है। इस तरह से और भी ये 3 सब्जेक्ट इधर है और 4 सब्जेक्ट इधर है, ये टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट ही है तो ही का फॉर्म ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हीम होगा, और सी है तो सी का हॉर होगा। तो दोस्तों जैसे यू अपना फॉर्म नहीं बदलता है वैसे ईट भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है। तो चाहे ईट को सब्जेक्ट के जगह रखो या चाहे ऑब्जेक्ट के जगह रखो, वो अपना फॉर्म वही रखता है दोस्तों। और दे का यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, दे का यहाँ पर देम होता है, दे का देम होता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पहला नियम है। इस तरह से हमारा ये पहला नियम कंप्लीट हुआ और यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा, ये पहला नियम है। तो दोस्तों हमने पहला पढ़ा रूल्स नंबर 1, उसमें क्या सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वहां पर मैंने यहाँ पर लिखा था 7 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, आई वी यू ही सी इट दे, और उनको कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हीज होता है, सी का हर होता है, इट का इटी होता है, दे का देम होता है। हम लोग पहला नियम एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, एक्टिव को पैसिव बनाते समय मेन वर्ब के अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि बी वर्ब क्या होता है, तो बी वर्ब एक तरह का एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। मतलब यूं कहें कि वॉइस में ही बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मेन वर्ब कह रहा है, तो मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब
मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया मतलब मेन काम करने वाला, मुख्य काम करने वाला। तो दोस्तों मेन वर्ब हमेशा 5 प्रकार के होते हैं, मतलब उनके 5 फॉर्म होते हैं। प्रकार न कहें उनको, 5 फॉर्म कहें। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इस तरह से 5 वर्ब होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेन वर्ब के अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो दोस्तों यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब V1 में दिया है, वर्ब 1 में दिया है, तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो हम बी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से वर्ब 2 दिया है तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसी तरह से अगर V3 दिया है तो हम बीन का प्रयोग करेंगे। V4 दिया है तो बिंग का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से V5 दिया है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो V1, V2, V3, V4, V5 जिसको हम वर्ब 1, वर्ब 2 भी कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम सेंटेंस को देखेंगे और देखने के बाद नियम तीसरा आता है, रूल्स नंबर 3। अब तीसरा नियम क्या है दोस्तों, समझना है। तो जब हम मेन वर्ब को देखकर बी वर्ब का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा मेन वर्ब को V3 में बदल कर लिखेंगे। हमेशा मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदल कर लिखेंगे। याद रखना दोस्तों, एक्टिव को पैसिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब को V3 में ही लिखा जाता है, वर्ब 3 में ही लिखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर वर्ब 3 का प्रयोग करने के बाद हमारा चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों, कि मेन वर्ब को V3 में रखने के बाद, मेन वर्ब को जब हम V3 में रख देंगे, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे V1 में हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, चाहे V4 हो, चाहे V5 हो, किसी भी फॉर्म में है दोस्तों, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको बदलकर हमेशा V3 में रखेंगे। और V3 बना देने के तुरंत बाद दोस्तों हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। V3 बना देने के बाद दोस्तों हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या है दोस्तों, नियम है। यही हमारा 4 नियम है। और इसी 4 नियम को आधार मानते हुए अब हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है। ये 6 को हम समझेंगे कि कौन से टेंस के किस पार्ट से आया है, कौन से टेंस के किस पार्ट से आया है, और उसके बाद उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को देखेंगे। और उसके बाद उस फार्मूला को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं दोस्तों, ये देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है राम हेल्प्स मी। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स हमारा मेन वर्ब हो गया, और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3 मिलके एक सेंटेंस बना है। इसका है टेंस का है। अब हम समझेंगे ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा ये जो वर्ब है ये किसमें है, अंतिम में लगा है यस, तो ये है वर्ब 5 में, V5 में है, और हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट तो किसका होता है दोस्तों, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं दोस्तों। तो ए प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट से ये सेंटेंस आया है। इस तरह से इसको देखते हैं, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, V5 यहाँ पर भी है, V5 यहाँ पर भी है, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरह से आई राइट और लेटर, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा V1 हो गया, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 प्लस सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट होता है और V1 V5 होता है, तो चाहे V1 लगाओ और चाहे V5। तो वैसे मनमानी नहीं दोस्तों, किस सब्जेक्ट में V1 लगाना होता है, किस सब्जेक्ट में V5 लगाना होता है, मेरे पिछले के वीडियो में पूरा डिटेल है, आप लोग जाकर वहां पर देखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बता दूं कि ये जो है इसका है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पार्ट है दोस्तों, सेंटेंस है। इस तरह से ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी, तो ही सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स V5 है, उसके बाद अ कप ऑफ टी, तो सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर यू स्टील हमारा V1 है,
यू स्टील माई बैग। तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरह से दे क्लीन माई रूम, दे क्लीन माई रूम, तो दे सब्जेक्ट हो गया, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, V1 है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। दोस्तों तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैं 6 सेंटेंस लिखा हूं और पूरे सेंटेंस में मैं यही कह रहा हूं कि पूरे सेंटेंस किसके हैं, किसके हैं दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। इसलिए मैं एक ही सेंटेंस को लिया हूं, एक ही टेंस को लिया हूं कि मैं उस एक टेंस को अच्छे से डिटेल में समझा सकूं, कि ताकि उस तरह के कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। अब यहां पर चलते हैं दोस्तों टेंस। तो टेंस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस दोस्तों। तो इस तरह से अभी जो सेंटेंस लिखे हैं पूरे किसका है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं दोस्तों। तो 4 भाग में सबसे पहला जो भाग आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। एक सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसी फार्मूला को अब पैसिव के फार्मूले में कैसे बदलें, एकदम आसान तरीके से समझे दोस्तों। तो हमारा पहला नियम क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है, पहले इसको कहाँ करेंगे, आगे। ये चला जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, ये चला गया सब्जेक्ट के जगह पर, तो ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर V1 V5 दिया है दोस्तों। तो V1 और V5, तो V1 V5 क्या है, तो V1 V5 हमारा वर्ब है, हमारा वर्ब है। तो जब V1 और V5 आते हैं तो वहां पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी यहाँ कह रहे हैं कि V1 आए तो B लगाते हैं, तो यहाँ क्यों कह रहे हैं तो V1 आएगा तो इज एम आर ही लगाएंगे। तो दोस्तों इसको खूब अच्छे से डिटेल में समझ लो। जब किसी सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ अगर V1 है ये वाला, तो वहां B लगाएंगे दोस्तों। जब किसी सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब दिया है और उसके साथ में V1 दिया है तब लगाएंगे B। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में V1 दिया है और उसके आगे एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, इज एम आर वाज वेयर नहीं दिया है, तो दोस्तों वहां पर हमेशा इज एम आर का प्रयोग होता है। और ये इज एम आर दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एज अ बी वर्ब का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर बी वर्ब का काम कर रहे हैं। अब तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को करते हैं और समझते हैं। सिर्फ एक टेंस के एक पार्ट को लेकर आज मैं पढ़ा रहा हूं। इस तरह से किसी भी टेंस के जो 3 भाग होते हैं, किसी भी भाग को लिखकर उसका फार्मूला लिखकर उसे आसानी से दोस्तों इस तरीके से आप लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जो कि मैं आगे थोड़ा और बताने वाला हूं। अब यहाँ पर इसको करते हैं, राम हेल्प मी। राम हेल्प मी जो दिया है सेंटेंस, अब इसको हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ पर दिया है मी, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको बनाएंगे अब सब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हो गया दोस्तों। यहाँ पर दिया है V5, तो V5 में हमको क्या लगाना है दोस्तों, इज एम आर। ए ना V5 है, इज एम आर लगाना है। बी वर्ब, तो बी वर्ब लगा रहे हैं। बी वर्ब क्या है, बी वर्ब। तो यहाँ पर दोस्तों मी का आई हो गया, और यहाँ पर दिया है हेल्प। हेल्प हमारा क्या है, वर्ब है। तो ये सिखाया हूँ, मेन वर्ब को देखकर उसी के अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्प हमारा V5 है, तो V5 है तो हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर। तो आई के साथ में हमेशा दोस्तों एम का प्रयोग होता है, आप सभी को मालूम होगा। इसी तरह से आई एम
अब क्या करते हैं, ये बी वर्ब तो लगा दिए हैं, अब बी वर्ब लगाने के बाद हमेशा मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखते हैं, हमेशा दोस्तों थर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो हेल्प्स का V3 क्या होगा, हेल्प्ड। क्या होगा दोस्तों, हेल्प्ड होगा। तो आई एम हेल्प्ड, उसके बाद V3 बनाने के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई। तो आई एम हेल्प्ड बाई, और राम, अब नाम है ना दोस्तों, तो राम को राम भी लिख सकते हैं और राम को प्रोनाउन में चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट में राम को हिम भी लिख सकते हैं ऐसे। तो राम एक लड़का है, तो लड़का को हम ही कहते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। तो आई एम हेल्प्ड बाई हिम, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस ऐसे आता है दोस्तों, तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर टीचेज हमारा क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है दोस्तों। ये मेन वर्ब किसमें है, V5 में है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ईएस, क्या दिया है, ईएस, तो V5 है। और ये V5 हमारा क्या है, वर्ब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से हम किसको ऑब्जेक्ट कहें, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का शुरुआत हमेशा वर्ब के बाद ही होता है दोस्तों। तो इसमें कितना ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक सिंपल सा बात बता दूं दोस्तों, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद 4-5 ऑब्जेक्ट दिया हो या 2 ऑब्जेक्ट दिया हो, या यूं समझे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिया हो, तो पैसिव बनाते समय हम पहले ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं और बाकी बचे ऑब्जेक्ट को पीछे ही रखते हैं दोस्तों, उसको आगे नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट था, एक मी था और एक इंग्लिश था, तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया आई, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया, आई हो गया, मी का आई। अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, अंतिम में लिखेंगे। तो मी का हो गया आई। अब यहाँ पर टीचेज जो है मेन वर्ब है, V5 में है, तो यही ना हमारा दूसरा नियम है कि मेन वर्ब को देखकर उसी के अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये V5 में है, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इज एम आर। तो फिर आई के साथ में क्या लगेगा दोस्तों, एम लगेगा, आई एम। अब इसको हम बनाएंगे V3, यही ना कहे हैं कि बी वर्ब का प्रयोग करने के बाद, मेन वर्ब को देख के बी वर्ब का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब क्या करते हैं दोस्तों, V3 बनाते हैं, चाहे वो V1 में हो, चाहे V2 में हो, चाहे V3 में हो, चाहे V4 में हो, चाहे V5 में हो, किसी भी फॉर्म में हो उसको हमेशा V3 बनाते हैं दोस्तों। अब तो आसान हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर टीचेज का V3 जब बनाएंगे तो होगा टॉट, टॉट, आई एम टॉट, आई एम टॉट, V3 हो गया। और V3 के तुरंत बाद, V3 के तुरंत बाद बाई का प्रयोग होता है दोस्तों, किसका, बाई का, इतना याद रखिएगा। तो पहले हम बी वर्ब लगाते हैं मेन वर्ब को देखकर, उसके बाद उसी मेन वर्ब को V3 बना देते हैं और उसके बाद तुरंत बाई लगा देते हैं। बाई के बाद अब क्या बचा, तो हमारा सब्जेक्ट बचा, तो सब्जेक्ट आगे है तो पाछे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई ही का क्या हो जाएगा, ही का हीम हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान है। अब इसी तरह से इसको समझते हैं, ये भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर दिया आई राइट ऑल लेटर टू यू, आई राइट ऑल लेटर टू यू। दोस्तों यहाँ पर ये राइट हमारा मेन वर्ब है ना, तो ये मेन वर्ब है। इसके बाद ऑल लेटर हमारा पहला ऑब्जेक्ट, टू यू हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अभी ना कहा हूं दोस्तों, पहला ऑब्जेक्ट आगे लिखना है और उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस के अंत में ही लिखेंगे दोस्तों। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को आगे रखना होता है। तो ऑल लेटर को हम कहाँ लिखेंगे, आगे, ऑल लेटर। दोस्तों हमारा हो गया पहला ऑब्जेक्ट आगे, ऑल लेटर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब क्या देखेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, राइट है। राइट क्या है दोस्तों, V1 है, राइट V1 है दोस्तों। समझने वाली बात यह है कि अब V1 है तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं कहा हूँ ना कंफ्यूज नहीं होना है, बता दिया हूँ।
यहाँ पर V1 है तो B नहीं लगाना है दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिए V1 तो है लेकिन इसके आगे यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं दिया है। तो जब किसी सेंटेंस में V1 दिया हो और इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब न दिया हो तो वहां हमेशा इज एम आर लगाते हैं। अगर ये V1 दिया है इसके आगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया है दोस्तों तो वहां पर हमेशा भी लगाते हैं। इतना आपको लिखना होगा दोस्तों, या तो अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हर बात सिर्फ देख कर नहीं आएगी दोस्तों, कुछ लिखना होगा, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनको याद करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ YouTube देखकर काम चलने वाला नहीं है, उसमें मेन पॉइंट को अपने कॉपी में अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। EMR में से लगाएंगे इज इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है ऑल लेटर, एक पत्र, तो एक के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो ये इज हमारा बी वर्ब हो गया। अब बी वर्ब लगाने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, V3, तो मतलब ये मेन वर्ब क्या कर देंगे हम V3 में बदल देंगे। यहाँ पर V1 में है ना, तो चाहे V1 में हो, चाहे V2 में, चाहे V3, चाहे V4, चाहे V5, किसी में भी हो उसको हमेशा बनाते हैं V3 बनाते हैं। तो राइट का V3 क्या होगा दोस्तों, रिटेन, राइट का V3 रिटेन होगा, और लेटर इज रिटेन उसके बाद लगाएंगे दोस्तों बाई, क्योंकि सिखाया ना अभी कि V3 के तुरंत बाद हमेशा क्या लगता है दोस्तों, बाई लगता है, बाई हो गया। उसके बाद अब ये सब्जेक्ट बचा है आई, तो आई का क्या होता है दोस्तों, मी, तो यहाँ लिख देंगे मी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर चौथा शुरू होता है, ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी। तो अ कप ऑफ टी दोस्तों ये कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। अ कप ऑफ टी मतलब एक गिलास क्या दिया है दोस्तों, चाय दिया है, एक गिलास चाय, तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि सबका लिंक एक साथ मिला है। अ कप ऑफ, एक कप, टी का मतलब चाय, एक कप चाय। अब पूरे को आगे लिखते हैं, अ कप ऑफ टी। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट हो गया आगे, तो ऑब्जेक्ट आगे हो गया, तो हमारा दूसरा काम क्या है दोस्तों, मेन वर्ब को देखना और बी वर्ब लगाना, यही ना है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, V5, तो V5 है दोस्तों, तो यही पर लिखवाया हूँ कि V5 में इज एम आर लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे हम इज। अ कप ऑफ टी इज क्यों लगाए, क्योंकि आगे दिया ए दिया है, ए का मतलब एक होता है, तो अ कप ऑफ टी इज। अब ये ड्रिंक्स जो V5 है इसको बना देंगे अब V3, क्योंकि बी वर्ब का प्रयोग करने के तुरंत बाद मेन वर्ब को V3 बनाते हैं। तो ड्रिंक्स का V3 क्या होगा दोस्तों, ड्रंक। उसके बाद हम लगाएंगे बाई, V3 के तुरंत बाद बाई लगता है। अब बाई के बाद दिया है ही, तो ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, ही का हीम हो जाएगा। कितना आसान है। अब इसी तरह से हमारा पांचवा आता है, यू स्टील माई पेन, माई पेन मेरा कलम, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिखते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे माई पेन। अब पेन कितना है दोस्तों, एक है, और यहाँ पर दिया है V1, तो V1 है लेकिन इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, V1 है लेकिन उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो इज एम आर लगाएंगे। तो माई पेन, तो पेन एक है तो लगाएंगे इज, तो माई पेन इज। अब इसको हम बना देंगे V3, बी वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब को V3 बनाते हैं, तो स्टील का V3 क्या होगा दोस्तों, स्टोलेन, स्टोलेन हो गया। अब V3 के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, हमेशा बाई लगता है, इतना समझ में आ ही रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है यू, तो दोस्तों बताया हूँ चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, वो अपना फॉर्म नहीं बदलता है, तो यू का यू ही होता है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा। इस तरह से दे क्लीन माई रूम, दे क्लीन माई रूम, तो यहाँ पर दिया है माई रूम, तो हम इसको लिख देंगे आगे माई रूम, आगे हो गया। अब रूम एक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर V1 दिया है लेकिन आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इज एम आर। अगर यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया होता तो लगाते हम बी, तो यहाँ पर इज एम आर, रूम एक है तो लगाएंगे इज, रूम इज। अब क्लीन को V3 बनाओ, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्लीन का V3 हो जाएगा दोस्तों क्लीन्ड,
क्लीन। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों V3 के तुरंत बाद क्या लगता है दोस्तों, बाई लगता है, हमेशा लगता है। इस तरह से वहां पर दे दिया है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है दोस्तों। ऐसे हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ तक हमने सिर्फ एक को एक्सरसाइज किया। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिर्फ पढ़ा है। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, तो उसके हमने एक्टिव और पैसिव फार्मूले को देखा, और एक्टिव को पैसिव में फार्मूला में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे V1 V5 इधर बीजेमार लगाएंगे, मेन वर्ब को V3 बना देंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अभी तक हमने एक ही पढ़ा है दोस्तों। अब मैं जाते जाते एक और बात बता दूं डिटेल में, कि जो पैसिव वॉइस, जो बेसिक लेवल के पैसिव वॉइस होते हैं, वो बड़ा ही सिंपल होते हैं, जैसे ये है वैसे ही होते हैं। और एडवांस लेवल का जब मैं सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें मैं A to Z बताने का प्रयास करूँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। उसमें टेंस के भी बारे में बताऊँगा, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और W